देखिए, बिहार में मशहूर रहा है दुनिया में जंगल राज। मतलब अदालतों तक में कह दिया गया है जंगल राज। और बिहार का जंगल राज मशहूर रहा। लालू को कई बार जेल हुई, चारा घोटाला। और नीतीश कुमार का पहले शासन बहुत चल रहा था। जब से इनकी लालू से, तेजस्वी से और तेजू से और मीसा से दोस्ती हुई, जब से साझा ये लोग करने लगे, हर चीज़ में साझा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि जो चारा घोटाला और ये सब था, ये चारा की जगह भाईचारा हो गया लालू इनमें। तब से इनकी स्थिति बिगड़ गई। वहाँ का बहुत ज़्यादा वो बिगड़ गया है कानून व्यवस्था। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करना चाहिए। और उसका वजह ये है कि अब वहाँ पर आदमी रह नहीं पा रहा है। हर चीज़ पे आप समझ लीजिए स्थिति बेहद ख़राब है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रह नहीं गई। वहाँ का एक ही विकल्प रह गया है, राष्ट्रपति शासन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। आलम ऐसा है कि रामनवमी के दिन तो हिंसा हुई ही, उसके बाद सासाराम में, बिहार शरीफ में हर जगह दंगे देखने के लिए मिले। अब ऐसे में बिहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं और बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब बिहार की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर से हम ये जानेंगे कि बिहार की जो इस वक्त कानून व्यवस्था है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था सिर्फ सासाराम में नहीं खराब है, नालंदा में खराब है, नवादा में खराब है। तमाम जगह आप समझ लीजिए वहाँ पे पूरे बिहार में तनाव है। सासाराम में और नालंदा में ख़ास तौर से शोभा यात्रियों को रोका गया। शोभा यात्रा को उसमें बम गोलियों से हमला हुआ, ज़बरदस्त पथराव किया गया। और लिमिट इतनी ज़्यादा है कि बहुत से समाचार से आ नहीं रहे। पूरे बिहार में इस समय इतना भयंकर तनाव है। दूसरी बात यह है कि बम ब्लास्ट भी हुआ है, खबर दबाई जा रही। और लगातार बिहार से कहा जा रहा है कि कहीं पे कोई भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि नालंदा में अभी परसों ही एक की गोली से मृत्यु हुई है। और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। शोभा यात्रा में जितने लोग उसमें जा रहे थे सासाराम में, उसमें लगभग 40 लोग घायल हैं। कुछ घायल जो हैं वो चुपचाप इलाज करा रहे हैं। इस कारण करा रहे हैं क्योंकि वहाँ का पुलिस का बहुत पक्षपातपूर्ण का रवैया रहा है। दूसरा, बम भी काफ़ी बरामद हुए हैं, गोलियाँ कई राउंड फायरिंग हुई है। कल भी हुई है, आज सुबह भी हुई है, परसों भी शनिचर को हुई है। परंतु लगातार वहाँ का शासन प्रशासन वो कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ तलाशी ली जा रही, शोभा यात्रा पे किसी के पास कोई अस्त्र नहीं था, मगर जो वहाँ पे हुआ तो अटैक हुआ असलहों के साथ। कुछ लोगों के पास असलहे निकले भी, मगर उनको छोड़ दिया गया। शोभा यात्रा के जो घायल थे उनके ना ही इलाज के लिए कुछ किया गया ना कुछ। अब वहाँ पे अरेस्टिंग जो हो रही है पक्षपातपूर्ण ढंग से हो। सर, एक और जो सवाल है जो मैं जानना चाहूँगी वो ये है कि अब अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात करने की बात कही है। वहाँ पे राज्यपाल यानी बिहार के राज्यपाल से बात की उन्होंने, कानून व्यवस्था का जायज़ा लिया और अब केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वहाँ तैनात करी है। इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में एक चीज़ और उड़ाई जा रही कि आर्मी लगा दी गई। कतई कहीं आर्मी नहीं लगाई गई है। और कई समाचार पत्रों में चल रहा आर्मी के, आर्मी का सहयोग नहीं लिया। हकीकत वहाँ के शासन प्रशासन ने ठीक से जो सशस्त्र बल हैं उनका प्रयोग नहीं किया। अब लिया है क्योंकि उनसे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब वहाँ पर वो भी सशस्त्र बल लिए गए हैं, मिलिट्री नहीं लगाई गई। तीसरी जो सबसे मेन बात यह है कि वास्तव में बिहार में गृह युद्ध टाइप का है। इस समय गृह युद्ध जैसी स्थिति है। दूसरा, वहाँ से एक नारा लगा है, वहाँ सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, वहाँ पे लोगों ने, जिन लोगों ने हमला किया और कई जगह शोभा यात्रियों पे हमले हुए और लौटते हुए शोभा यात्रियों को भी तमाम जगह पीटा गया रामनवमी के। और एक ही नारा वहाँ लगाया जा रहा है कि नोआ खाली बना दूंगा। तुम नोआ खाली की तुमको याद है, वहाँ शोभा यात्रियों वालों से कहा गया कि नोआ खाली तुमको बना दिया जाएगा, नोआ खाली। तो पोजीशन ये है कि बिहार में चूँकि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको सत्ता पक्ष का प्रश्रय है। दूसरी बात है राजद, जनता दल यू सबका। और सबसे सही वहाँ पे अगर बयान दिया है तो कुशवाहा ने दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह गलत हो रहा है और सत्ता के इशारे पर यह जानबूझ के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। शोभा यात्राएँ नहीं निकलने दी गई हैं।
तीसरी आपको बताया गृह मंत्री की ये बोल्डनेस है कि गृह मंत्री ऐसी जगह गया और परंतु गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द करना एक प्रदेश या प्रशासन को ये भारत के लिए बहुत दुखद है कि गृह मंत्री टॉप की पोस्ट है, उनके कार्यक्रम को रोकना, इससे पता चलता कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। बता दें कि जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से ये कह रही है कि ये जो सारा हंगामा हुआ है, ये हिंसा जो देखने के लिए मिल रही है, ये सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि गृह मंत्री बिहार में जो है अपनी जनसभा ना कर पाए, बिहार में जो वो संबोधन करने जा रहे हैं वो ना कर पाए। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या क्या प्री प्लान था ये? देखिए, पूरा ये प्री प्लान था और ये सिर्फ ये है कि वहाँ पे गृह मंत्री या तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही थी, उनको फेलोर करने के लिए, केंद्र को वो करने के लिए ख़ास तौर से, और एक ख़ास तौर से एक वोट पे कब्जा करने के लिए ये किया गया। आपको बता रहे हैं वहाँ पे इस समय स्थित कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई भी शासन नहीं है, ना डीएम का शासन ना सीएम का शासन वहाँ चल रहा। ऐसी वक्त वहाँ पे वास्तव में अगर कोई रूल होना चाहिए तो प्रेसिडेंट रूल की आज ज़रूरत है। वहाँ की जनता चिल्ला रही है, दंगे जो वहाँ हुए हैं, वहाँ के हिंदू भी कह रहे हैं, जो मुस्लिम पीड़ित हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसे उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, बेवजह का दंगा करा दिया। वहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं ये कि बेवजह का शासन प्रशासन ने दंगा करा दिया और बहुत ही गलत। दूसरी एक बात कही जा रही, धारा 144 लागू नहीं, जबकि धारा 144 वहाँ कई जगह लगी। और आपको बताना है ऐसा नहीं, सासाराम में ब्लास्ट भी हुआ है, ब्लास्ट में काफ़ी लोग, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, घायल हुए हैं और कई चीज़ें छिपाई जा रही हैं। वहाँ पे कुछ लाशें गायब की गई हैं, गोलियां खूब चली और फायरिंग, कई राउंड फायरिंग हुई है। आज सुबह भी हुआ, कल भी हुआ। बम वहाँ पे इतने ज़्यादा चल रहे हैं, इतने ज़्यादा, पूरी बंगाल और बिहार में ये बंगाल से आए हुए सब सामान है। सर, इस पे क्या कहेंगे कि अमित शाह का दौरा बिहार में था, 2 दिन का दौरा है और इसी वक्त इस तरीके से हिंसा हुई, गोली जो है मिल रहे हैं, 12 राउंड फायरिंग की जा रही है, बम ब्लास्ट किया जा रहा है, इतनी तादाद में लोग जो है वहाँ पर इस तरीके से तैनात किए जा रहे हैं, घूमने जाते हैं तो भी इतनी सुरक्षा बल रहती है। यहाँ तक कि लोग जो है, वहाँ की जनता ये कह रही है कि हमें कहा गया था कि पुलिस की तैनाती है, लेकिन जब लोग घायल हुए तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई नहीं था। यानी वहाँ के लोकल लोग जो है जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि क्यों वहाँ पर, जानते हुए कि वहाँ पर जो है माहौल ख़राब हो सकता है, ये जानते हुए कि चीज़ें, सिचुएशन बिहार में ठीक नहीं है, इसके बाद भी पुलिस बल वहाँ पर तैनात नीतीश कुमार की तरफ से नहीं की गई, ऐसा क्यों? यही तो एक ताजुब की बात है, जिस समय शोभा यात्रा पे अटैक किया गया, शोभा यात्री काफ़ी घायल हो गए। अगर शासन प्रशासन उनको तुरंत ही गिरे हुए लोगों को, जिनको चोट लगी है, अगर भेज देती तो दंगा ख़त्म हो जाता, मगर वहाँ पे लोग पड़े रहें और वहीं पे लोग गिरे रहें और जिन लोगों के चोटें आई हैं उनको भी आप समझ लीजिए अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनकी अरेस्टिंग करने की पोजीशन आ गई। अंत में कई शोभा यात्री घर पे अपना अलग इलाज करा रहे हैं। वहाँ सिर्फ आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। और है क्या, एक्चुअली में लालू को, तेजस्वी को कुर्सी देनी थी, मगर लालू के ही लोगों ने, लल्लन सिंह वगैरह ने, सब ने मिल करके तेजस्वी की जो उनके जो वो थे घोटाले, उसको उजागर करने में लालू का ही, नीतीश कुमार का ही पीछे से हाथ रहा। नीतीश कुमार ने उनको कुर्सी नहीं दी थी तेजस्वी। अब तेजस्वी कई मामले में फंस गए, तो तेजस्वी को जब सत्ता नहीं मिली, उनके अंदर भी निराशा आ गई, तो ये पोजीशन कर दो कि नीतीश की इमेज बिगाड़ दो। ये भी हो रहा है। तो वास्तव में नीतीश का तो जो है वो आम जनता के प्रति भी नहीं। दूसरा 144 की बात कही जा रही, नहीं लगाई गई, जबकि 144 लगाई गई। वहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं। मीडिया को तो इन्होंने डैमेज कर दिया है, बिल्कुल उसमें अंकुश लगा दिया है। यूट्यूबर्स को तो लगा दिया है। मनीष कश्यप को इतनी बुरी स्थिति कर दी कि पूछे नहीं। वहाँ कोई भी यदि आवाज़ उठाता है, सच बात कहेगा, तो समझ लीजिए वहाँ पोजीशन है। मगर अब जो स्थिति होने वाली है वो बिहार की ये है कि बिहार का युवा और लड़का कहने लगा है, सच कहना यद बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए, बिहार में मशहूर रहा है दुनिया में जंगल राज, मतलब अदालतों तक में कह दिया गया जंगल राज। और बिहार का जंगल राज मशहूर रहा। लालू को कई बार जेल हुई, चारा घोटाला, और नीतीश कुमार का पहले शासन बहुत चल रहा था। जब से इनकी लालू से, तेजस्वी से और तेजू से और मीसा से दोस्ती हुई, जब से साझा ही लोग करने लगे, हर चीज़ में साझा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि जो चारा घोटाला और ये सब था, ये चारा की जगह भाईचारा हो गया लालू इनमें।
तब से इनकी स्थिति बिगड़ गई। वहाँ का बहुत ज़्यादा वो बिगड़ गया है कानून व्यवस्था। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करना चाहिए और उसका वजह ये है कि अब वहाँ पर आदमी रह नहीं पा रहा है। हर चीज़ पे आप समझ लीजिए स्थिति बेहद ख़राब है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रह नहीं गई। वहाँ का एक ही विकल्प रह गया है, राष्ट्रपति शासन। तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी का मानना है कि जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था आज के वक्त में चरमरा गई है, जिस तरीके से नीतीश कुमार सुरक्षा देने में भी फेल नजर आ रहे हैं, ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ बिहार में कानून व्यवस्था सुधरती है या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिलहाल के लिए इस पूरी चर्चा पर आपकी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें।